श्रोताओं नमस्कार। आज बदलती जीवन शैली से कई तरह की बीमारियां अपना घर बनाती जा रही हैं। देर से सोना, देर से उठना, खान पान और व्यायाम से वंचित रहना। हमें स्वस्थ रहना है तो इन छोटी छोटी बातों को समझना होगा। आज हम देखें जोड़ों का दर्द लगातार बढ़ता जा रहा है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। आज हम बात करेंगे जोड़ों के दर्द को भौतिक चिकित्सा द्वारा यानी कि फिजियोथेरेपी से कैसे निदान किया जा सकता है। इन सब बातों की जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में स्टूडियो में आमंत्रित हैं डॉक्टर धर्म पांडे जी, जो वरिष्ठ भौतिक चिकित्सक हैं दिल्ली में। डॉक्टर साहब, आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। खासकर जोड़ों की दर्द बात होती है, घुटनों की बात होती है तो बुजुर्ग अवस्था में शायद अब तक होते आए हैं, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं युवाओं में भी जोड़ों के दर्द की शिकायत हो रही है। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब हम शुरुआत करेंगे, जो घुटना है इसमें ज़्यादातर लोगों को ऑपरेशन भी कराते हैं, तो इसको कैसे निदान किया जा सकता है, चाहे उस घुटने के दर्द की शुरुआत हो या ऑपरेशन की बात। देखिए, आजकल जो जॉइंट पेन जो युवाओं में बहुत सामान्य हो गया है, इसका मुख्य कारण जो है वो है बदलती हुई लाइफस्टाइल हमारी। जी, आजकल हमारे खान पान में जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो कम हो गई है हमारी, जिसकी वजह से हमारा जो बोन का जो हेल्थ होता है वो बोन हेल्थ पुअर हो गई है। मसल्स इनएक्टिविटी हो गई है, जिसकी वजह से मसल हेल्थ पुअर हो गई है। तो आज के युवा जो हैं बहुत ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, उनकी लाइफस्टाइल इस तरह की हो गई है कि न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो गई है, सीढ़ी चढ़ना होता है लेकिन मसल्स में जान नहीं है, तो उनकी जॉइंट के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आता है। तो कुछ साल पहले जाएं, अगर हम पीछे जाएं तो हमें ऐसे देखने में लगता था कि 60 साल की उम्र में जाके घुटने खराब होते हैं, जैसा आपने घुटने का नाम लिया। आजकल देखते हैं कि हम अपने क्लिनिक्स में देखते हैं कि आजकल युवाएं जो हैं उनके भी घुटने में काफ़ी दर्द रहता है और बहुत ही अर्ली एज में घुटने के दर्द के साथ हमारे क्लिनिक्स में आने शुरू हो गए। इसका मुख्य कारण जो मैं मानता हूँ वो है उनकी बोन की क्वालिटी जो है वो पुअर होती जा रही है दिन ब दिन, क्योंकि उनके खान पान न्यूट्रिशन वैल्यू जो कैल्शियम का होना, विटामिन का कम होना, जैसे विटामिन डी बहुत ज़रूरी है हड्डियों के ताकत के लिए, कैल्शियम बहुत ज़रूरी है, इन सब चीज़ों की कमी होना और सेडेंटरी लाइफस्टाइल। अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं है तो आपकी मसल्स वीक हो जाती हैं। जी, मसल वीकनेस होने से आपके जॉइंट पे, आपके बोन के ऊपर दबाव ज़्यादा आता है, जिससे कि ये सारे प्रॉब्लम्स जो हो रही हैं घुटने की शुरू हो रही हैं। और होता ये है कि हम उस टाइम पे शुरुआती दौर में उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से नौबत ऑपरेशन तक आ जाती है। हालांकि ऑपरेशन सक्सेसफुल है, लेकिन इतने युवा लोगों में ऑपरेशन और घुटना प्रत्यारोपण जो है वो अमूमन नहीं एडवाइजेबल है। डॉक्टर एडवाइज नहीं करते हैं, वृद्धावस्था के लिए ही ज़्यादातर उसको रिजर्व रखते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब, मानो किसी का घुटने का ऑपरेशन हो चुका है या घुटने में दर्द शुरू हो रहा है और उसकी एज मानो 50-60 के बीच में है, तो क्या फिजियोथेरेपी से उसको दूर किया जा सकता है? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल है आपका। देखिए, घुटने में दर्द, आपने 2 सवाल पूछे, घुटने में दर्द और घुटना प्रत्यारोपण के बाद एक्सरसाइज। तो पहले मैं जवाब दूंगा घुटने में दर्द। देखिए, जब हमें कभी हमारे चेस्ट में पेन होता है तो हम सबसे पहले भाग के डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं कि कहीं हमारी जान न चली जाए। जी, लेकिन जब हमारे घुटने में पहली बार दर्द होता है तो हम बड़ा ही इसको सामान्य रूप से लेते हैं, चाहे वो 40 साल की उम्र में हो, चाहे 20 साल, चाहे 30 साल की उम्र में, चाहे 60 साल की उम्र में। हम उसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते अपने लाइफ में जितना अपने हार्ट अटैक को देते हैं। जी जी, ये गलत है। हमें एक्चुअली जो दर्द शुरू होता है वो मसल्स की कमजोरी से ही पहले शुरू होता है। जैसे हड्डी के ऊपर दबाव आने लगता है, जॉइंट के बीच में बहुत सारे ऐसे और भी चीजें हैं हड्डी के अलावा जिसके ऊपर दबाव आने से घुटने में दर्द होना शुरू होता है, या और भी जो भी जोड़ है। अगर उसी टाइम पे उसका त्वरित रूप से समाधान किया जाए मसल्स की एक्सरसाइज करके, न्यूट्रिशन अच्छा लेके, तो शायद घुटना प्रत्यारोपण तक को भी रोका जा सकता है। जी, अगर रोका नहीं जा सकता तो कम से कम डिले तो किया ही जा सकता है। जी जी। दूसरा सवाल आपका था घुटना प्रत्यारोपण के बाद की एक्सरसाइज, जो कि बहुत जरूरी है। जी, घुटना प्रत्यारोपण कब करते हैं? जब की जॉइंट पूरी तरीके से डीजनरेट हो चुका होता है, डिफॉर्म हो चुका होता है। ऐसे समय में इस समय तक आते आते मसल भी कमजोर हो चुकी होती है। जी, तो अगर घुटना प्रत्यारोपण कर भी दिया जाए और मसल्स जो है हमारे उसमें मांसपेशियों में ताकत ना हो तो दर्द बना रहेगा, मांसपेशियों का दर्द बना रहेगा, मैकेनिक्स जो है वो खराब हो जाएगी, जिसकी वजह से
आपका जो ऑपरेशन है वो शायद सक्सेसफुल ना हो। इसलिए घुटना प्रत्यारोपण के बाद भी एक्सरसाइज का करना बहुत ही जरूरी है। अच्छा, तो खासकर हम अपने श्रोताओं को बता दें, फिजियोथेरेपी यानी भौतिक चिकित्सा, उसमें कोई दवाई का प्रयोग नहीं किया जाता। तो श्रोताओं, फिजियोथेरेपी ऐसी पद्धति है जिसे आप अपनाएंगे तो आप बिना दवा के आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, खासकर हम बात करें जैसे घुटने के बाद पीठ वाला जो दर्द है वो भी बहुत ज्यादा आजकल देखने में आ रहा है, तो उसको किस तरह दूर किया जा सकता है और कितने दिन में किया जा सकता है? जी बिल्कुल, मैंने थोड़ी देर पहले आपको जो बताया था पहले के क्वेश्चन में कि हमारी बदलती हुई जीवन शैली, लाइफ स्टाइल, जो हम सेडेंटरी लाइफ स्टाइल में जी रहे हैं, सुबह उठते हैं और 50 किलोमीटर यात्रा करके गाड़ी में बैठ के और अपने ऑफिस को जाते हैं, दिन भर ऑफिस में बैठे होते हैं एक स्टैटिक पोस्चर में। इसकी वजह से हमारे शरीर का जो अलाइनमेंट है, जो स्पाइन के ऊपर लोड है जी, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मैकेनिक्स, जिसको हम बायो मैकेनिक्स कहते हैं अपने साइंस में, बायो मतलब 2 वर्ड हैं इसमें, बायो और मैकेनिक्स। जैसे शरीर काम करता है, सपोज कीजिए कि एक गाड़ी है जिसमें 4 पहिए हैं, एक पहिए में हवा कम हो जाती है और 3 पहिए में हवा का दबाव ठीक हो, जो है अलाइनमेंट, उसकी बैलेंस जो है वो खराब होने लगता है। इसी तरह से हमारा शरीर है। हमारे शरीर में, हमारे स्पाइन में बहुत सारे ऐसे मसल्स हैं जो दोनों तरफ स्पाइन को बैलेंस करके रखते हैं। अगर इनका बैलेंस खराब हो तो स्पाइन के ऊपर दबाव आने लगता है, हड्डियां के ऊपर दबाव आने लगता है, नसों के ऊपर दबाव आने लगता है, जिससे कि ये कमर दर्द की शिकायत और इन सब चीजों का शुरुआत हो जाती है। इसके लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि अपने स्पाइन की अलाइनमेंट, जो बोन है, हड्डी है, रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं, बहुत सारे हड्डियां मिलकर एक रीढ़ की हड्डी बनाती हैं पूरी। ये ऐसे जैसे साइकिल के चेन की तरह होती है। हर एक कड़ी उसकी अपने उचित स्थान पे होनी चाहिए। अगर उसमें कहीं पे भी कोई भी दुर्व्यवस्था हुई तो आपको कमर में दबाव शुरू हो जाएगा और पेन शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए जरूरी ये है कि इन कड़ियों को, जो रीढ़ की हड्डी हैं, इसको संतुलित रखा जाए, बराबर रखा जाए। आसपास की इनको जो पकड़ के रखने वाली मांसपेशियां हैं, उनके अंदर पर्याप्त क्षमता हो इसको होल्ड करने की, यानी ताकत हो, मसल हेल्थ अच्छी हो, मसल में स्ट्रेंथ हो, तब इससे कमर दर्द से बचा जा सकता है। और यही सबसे बड़ा आज का मुख्य कारण है कि हमारे जो बायोमैकेनिकल डिसअरेंजमेंट है, जो अरेंजमेंट हमारी बॉडी की खराब हो रही है। इवन आप देखेंगे कि अगर आपका पैर है, उसका बैलेंस ठीक नहीं हो, आपके चप्पल ठीक ना हो, आपके जूते ठीक ना हो, तो आपके कमर में दर्द हो सकता है। अच्छा, क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी की अलाइनमेंट खराब हो रही है। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था गाड़ी का, अगर गाड़ी की व्हील अलाइनमेंट खराब हो जाए तो उसमें आपकी माइलेज खराब हो जाएगी, आपकी गाड़ी हिलने लगी, दरवाजों में दर्द होगा, तमाम तरह की प्रॉब्लम्स होती। उसी तरीके से हमारा शरीर है, अगर आपका पैर खराब हुआ तो शायद आपको गर्दन तक का भी दर्द आ सकता है। तो शरीर को संतुलित रखने के लिए पर्याप्त एक्सरसाइज सही तरीके से होना बहुत आवश्यक है। अच्छा, तो इसमें डॉक्टर साहब फिजियोथेरेपी करके भी दूर किया जा सकता है? जी बिल्कुल, फिजियोथेरेपी का ही योगदान है। आजकल देखा जाए तो युवाओं ज्यादातर एक्सरसाइज की तरफ रुझान बढ़ा है। ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोगों का एक्सरसाइज के प्रति और अपनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल से को फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने के लिए रुझान बढ़ा है, और वो लोग ज्यादातर जिम ज्वाइन करते हैं, जिम में जाके एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरा एक सुझाव ये है कि जो भी आप एक्सरसाइज करते हैं वो संतुलित होनी चाहिए जी। जैसे कि आपके शरीर में कोई मसल्स है, हमेशा जोड़ा के रूप में होती है मसल। जैसे कमर में देखें तो लेफ्ट साइड में मसल है, राइट साइड में भी मसल है। अगर एक तरफ की मसल वीक है, कमजोर है, और दूसरी तरफ की संतुलित है, पर्याप्त उसमें क्षमता है, और आप एक्सरसाइज करें तो दोनों की ही स्ट्रेंथ बढ़ेगी जी। लेकिन जो इम्बैलेंस था वो वहीं का वहीं रहेगा, यानी जो कमजोर थी वो उसमें तो ताकत आएगी, जो संतुलित थी उसमें भी तो ताकत बढ़ रही है, तो जो इम्बैलेंस था वो तो सेम रहेगा, दोनों में ही ताकत थोड़ी बढ़ जाएगी। तो मेरा सुझाव ये है कि पहले इम्बैलेंस को करेक्ट किया जाए, और वो फिजियोथेरेपी साइंस ऐसी है जो इस करेक्शन को करने के लिए सक्षम है। एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट इन सब चीजों के लिए पूरी तरीके से ट्रेंड है, जो कि इन सभी चीजों की असेसमेंट करे, उसका इवेल्युएशन करे, उसकी कहाँ कमी है, कहाँ इम्बैलेंस है मसल में, इसका उसके पास पूरी तरह से ज्ञान है कि कैसे इसका असेसमेंट करना है, और उस हिसाब से वो एक्सरसाइज को
प्रिस्क्राइब करता है, आपकी एक्सरसाइज चार्ट डिजाइन करके दे सकता है और फिर उस तरीके से आप बैलेंस करने के बाद जिम ज्वाइन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जब रहन सहन की बात आई तो आजकल ज्यादातर खासकर युवा पीढ़ी और गद्देदार बिस्तर पे लेटना पसंद करते हैं, तो क्या उससे भी कमर दर्द को नुकसान हो सकता है? देखिए, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि मैं कभी भी किसी को किसी चीज के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं करता हूँ जी अपनी प्रैक्टिस में। इसका बहुत बड़ा कारण है कि अगर आप बताइए कि आपको अगर किसी को नरम बिस्तर पे सोने से दर्द हो जाता है, जी जी, किसी को कड़े बिस्तर पे सोने से दर्द हो जाता है, मेरा सुझाव ये है कि अपने शरीर को इस लायक बनाएं कि आप कहीं पे भी सो जाएं, आपको दर्द ना हो। जी, ये मेरा सुझाव होता है कि अगर आपको कोई मेहनत भरा काम करना है, बहुत ही मेहनतकश काम करना है, तो आपका शरीर में इतना क्षमता होनी चाहिए कि आप काम करके थके ना। जी, तो यही मैं कहता हूं, अपने शरीर को इतना संतुलित बनाइए, क्योंकि आप अगर कुछ सालों पहले जाइए, हमारे 2-3 जनरेशन पहले, जी, तो उन लोगों के पास न तो ऐसी सुविधा थी और न ही इस तरह की बीमारियां थी। बिल्कुल सही बात। तो इसलिए मेरा ये सुझाव हमेशा रहता है कि आप अपने आप को इतना सक्षम बनाइए कि आप कहीं पे भी सो जाएं, कोई दर्द ना हो। जी, डॉक्टर साहब, अक्सर बहुत से भाइयों के कंधे में दर्द शुरू हो जाता है, अपने कोहनी में दर्द शुरू हो जाता है, तो इनसे भी क्या फिजियोथेरेपी से दूर किया जा सकता है? जी बिल्कुल। कंधे में आजकल का बहुत ही ज्यादा दर्द की समस्याएं बढ़ रही हैं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा देर तक कंप्यूटर पे काम करते हैं, जिससे हम ज्यादातर अपने सामने वाली मसल्स को ज्यादा यूज करते हैं और पीछे की मसल्स को कम। शोल्डर ही एक ऐसा ज्वाइंट है जिसके चारों तरफ से मांसपेशियां हैं जो इसको होल्ड करके रखती हैं, अदरवाइज ये कंधा गिर जाए नीचे। इसको होल्ड करने वाली क्या है? मांसपेशियां हैं। ये मांसपेशियां उसको रोक के रखती हैं, और मांसपेशियों को बैलेंस करने में फिजियोथेरेपी साइंस से बड़ा और किसी भी साइंस का योगदान नहीं हो सकता है। तो जाहिर सी बात है कि फिजियोथेरेपी एक ऐसा साइंस है जो इन मांसपेशियों से रिलेटेड जितनी भी पेन सिंड्रोम है, जितना पेन है, चाहे वो किसी भी जॉइंट को असर डालती हो, बिल्कुल दूर किया जा सकता है। हाँ डॉक्टर साहब, आपने सही कहा, और खासकर आपने बात उठाई थी खान पान की, तो एक बार फिर हमारे श्रोताओं को बताइए खान पान किस तरह का रखें जिससे कि वो स्वस्थ रहें। देखिए, जो खान पान की यहाँ बात है, मेरी स्पेशलिटी तो नहीं है, लेकिन एक अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट का योगदान बहुत जरूरी है आजकल के परिवेश में। ज्यादातर आज का खान पान इस तरह का है जिस ज्यादातर मूव होना चाहिए ऑर्गेनिक फूड की तरफ। न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह पे उन हेल्थ बढ़ा सकता है। न्यूट्रिशन होना चाहिए, अच्छा प्रोटीनियस डाइट होना चाहिए, अच्छी फिजिकल एक्टिविटी चाहिए जिससे कि हमारी मसल हेल्थ इंप्रूव हो। न्यूट्रिशन की जहाँ तक बात है, मैं यही कहूंगा कि कैल्शियम रिच फूड, विटामिन डी रिच फूड, प्रोटीन रिच फूड को लेना चाहिए और साथ में वर्जिश करनी है, जिससे कि हमारा बोन और मसल हेल्थ इंप्रूव हो और हम जॉइंट पेन से, अर्ली जॉइंट पेन, मैं ये कहूंगा जल्दी होने वाले जॉइंट पेन से बचाव कर सकें। बिल्कुल डॉक्टर साहब ने सही कहा, और हम श्रोताओं से एक बार फिर कहेंगे, अगर आपको स्वस्थ रहना है, कोई भी दर्द शरीर में कहीं नहीं हो सकता, बशर्ते आप थोड़ा सा धूप का प्रयोग करें, व्यायाम करें, और खान पान में बिल्कुल आप स्वस्थ वाला खान पान यानी कि डिब्बे बंद जंक फूड से बचेंगे, तो आपका कहीं भी किसी भी जोड़ में कोई दर्द नहीं होगा। डॉक्टर धर्म पांडे जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। इन सब बातों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।